कैसे हैं आप सभी। मैं आज रिद्धि बारिया आपके लिए आधुनिक काल के 101 MCQs लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारतेंदु युग का अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है? सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान युग या नवीन युग। तो हमारा उत्तर यहाँ दिखाई दे रहा है। भारतेंदु युग का अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। क्या है? पुनर्जागरण काल। दूसरा है, भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर किसका है? भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर है, कविता है, हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक है। क्या है? तो हमारा है कविता। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो प्राचीन और नवीन का समन्वय। बी है हमारा सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव। ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना। व्यंग द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। तो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ प्राचीन और नवीन का समन्वय। चौथा सवाल है हमारा, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्कूल खोला था जो जब अब उन्नति करते करते हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज हो गया है। इस स्कूल का आरंभिक नाम क्या था? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ ए है हरिश्चंद्र स्कूल, बी है चौखंबा स्कूल, सी है सरस्वती स्कूल, डी है हिंदी विद्यालय। तो हमारा सही उत्तर है बी, चौखंबा स्कूल। मन की लहर काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास या अंबिका दत्त व्यास। तो हमारा सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। हमारा छठा सवाल है, नए जमाने के मुकरी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है, बालमुकुंद गुप्त है, प्रेमधन है या भारतेंदु। तो हमारा सही आंसर है भारतेंदु जी है। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है यहाँ ए बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, जगमोहन सिंह। आठवां है हमारा, भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा किसकी रचना है? प्रेमधन जी की, भारतेंदु जी की, राधा कृष्ण दास की या जगमोहन सिंह की। तो हमारा सही आंसर है सी, राधा कृष्ण दास जी की। निम्नलिखित में से भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? श्रृंगार सतसई है, श्यामालता है, जीर्ण जनपद है या तृप्यताम है। तो हमारा सही ऑप्शन है श्रृंगार सतसई। 10वां सवाल है हमारा, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया? साहित्य संदेश, सरस्वती, आनंद कादंबिनी, नागरी प्रचारिणी सभा। तो हमारा सही उत्तर है सरस्वती। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में या 1904 ईस्वी में। तो हमारा सही ऑप्शन है सी, 1903 ईस्वी में। नायिका भेद वर्णन के विरोधी है मैथिली शरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्यासी उपाध्याय अरियोद, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो हमारा सही ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 13वां है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो सरहप्पा को, पुष्य या पुंड को, भारतेंदु जी को या श्रीधर पाठक। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, श्रीधर पाठक को। अयोध्यासी उपाध्याय अरियोध की प्रथम रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, कृष्ण शतक है,
रस कलश है तो हमारा सही ऑप्शन है कृष्ण शतक। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? सूरदास को, वल्लभाचार्य को, तुलसीदास को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो हमारा सही ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है दोस्तों? तो भारत भारती है, रंग में भंग, साकेत है, यशोधरा है। तो हमारा सही ऑप्शन बी है, रंग में भंग। हरिओद कृत वैदेही वनवास है प्रबंध काव्य, गीत काव्य, चंपू काव्य या मुक्तक? तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबंध काव्य। सॉरी, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी या 1916 ईस्वी? तो हमारा सही ऑप्शन है बी, 1912 ईस्वी। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से या सरस्वती वंदना से? तो हमारा सही ऑप्शन है डी, सरस्वती वंदना से। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग है? 10, 12, 15 या 7? तो हमारा सही ऑप्शन है 12। त्रिशूल उपनाम किसका है? नाथुराम शर्मा शंकर का है, सियाराम शरण गुप्त का है, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है, राय देवी प्रसाद पूर्ण का है? तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। अनुराग रत्न के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, नाथुराम शर्मा शंकर या बाल मुकुंद गुप्त? तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, नाथुराम शर्मा गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर का हो जाएगा। हमारा 23 है, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है यहाँ, ए है हमारा भारतेंदु, बी है राम नरेश त्रिपाठी, सी है मैथिली शरण गुप्त और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, राम नरेश त्रिपाठी। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्य कृति को कहा गया है? कुरी के प्रति, झरना के प्रति, पल्लव के प्रति या जूही की कली? तो झरना के प्रति। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इलाचंद्र जोशी ने, नंदुलारे वाजपेयी ने? तो किसने माना? तो इलाचंद्र जोशी ने माना। किसने माना? इलाचंद्र जोशी ने। हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? तो मुकुटधर पांडे ने माना था। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर डॉक्टर चतुर्वेदी ने? तो हमारा ऑप्शन है सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय है, प्रेम प्रतीक है, अंधा युग है, पेशोला की प्रतिध्वनि है? कौन सा है? तो करुणालय है। कामायनी में कितने सर्ग है? 13 है, 14 है, 15 है, 16 है? कौन से है? तो 15 है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी, लहर, आंसू और झरना। आंसू, लहर, झरना और कामायनी। डी है हमारा, लहर, झरना, आंसू और कामायनी। तो हमारा उत्तर यहाँ ए सही है। झरना 1918 ईस्वी में, आंसू 1925 ईस्वी में, लहर 1933 ईस्वी में, कामायनी है 1900
35 ईस्वी में। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? मन का है, बुद्धि का, हृदय का या इनमें से कोई नहीं? तो हृदय का है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर राम नामवर सिंह ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है ग्राम्या, वाणी, लोकायतन या फिर गिरजे का घंटा? तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, गिरजे का घंटा। पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? पल्लव को, स्वर्णधूलि को, रजत शिखर को, गीतहंस को? तो हमारा सही ऑप्शन है पल्लव। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? प्रसाद जी को, पंत को, निराला को या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए? यहाँ ऑप्शन है हमारे चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद या पल्लव? तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा सही है, चिदम्बरा। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? वीणा और गुंजन, ग्रंथि और पल्लव, योगवाणी और ग्राम्या? पल्लव और गुंजन कौन से है? तो योगवाणी और ग्राम्या। हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, श्याम नारायण पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? कौन से है? तो सुमित्रानंद पंत। निराला जी की पहली कविता कौन सी है? जूही के लिए। दोस्तों ये तो सबको पता है कि निराला जी की पहली कविता कौन सी है? तो जूही की कली। संपूर्ण छायावाद काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसने कहा है? अनामिका ने, राम की शक्ति पूजा ने, तुलसीदास को या परमल को? तो राम की शक्ति पूजा। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जयशंकर प्रसाद के लिए, सुमित्रानंद पंत के लिए, महादेवी वर्मा के लिए या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए। निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है? परिमल, गीतिका, अनामिका या कुकुरमुक्ता? तो यहाँ गीतिका लिखी है। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता है निराला जी, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या प्रसाद जी? तो यहाँ है निराला जी। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? निराला जी में पाई जाती है, जयशंकर प्रसाद में, महादेवी वर्मा में या सुमित्रानंद पंत में? तो हमारा सही ऑप्शन है सी, महादेवी वर्मा में। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सरस्वती से या व्यास सम्मान से? तो हमारा सही ऑप्शन है बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक है सुमित्रानंदन पंत, कार्ल मार्क्स, E.M. फास्ट्रेट, नागार्जुन कौन है? तो कार्ल मार्क्स यहाँ है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, उज्जैन में, पेरिस में, डेनमार्क में? कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी दोस्तों।